सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बैंक्स काट लेते हैं ज़कात, और हमारे बहुत से दोस्त जो हैं, अब हमारे से पूछा जाता है बैंक में अकाउंट खुलवाने से पहले कि क्या वो ज़कात देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मुझ समेत अक्सरियत जो है, मुझे ये लगता है, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, वो नहीं कटवाना चाहते वहाँ से ज़कात, और बहुत से लोग जिनको नहीं पता वो कटवा लेते हैं। उसकी वजह क्या है? ट्रस्ट डेफिशिएंट। हमें अपनी हुकूमतों पे वो एतमाद नहीं रहा, क्योंकि हुकूमतें हमसे टैक्सेस लेती हैं, उनका जो गलत इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि ये हमसे ज़कात लेंगे, तब भी उन्होंने सही नहीं इस्तेमाल करना। और फिर ये इस्लामी हुकूमतें उस तरह से इस्लामी भी नहीं रहीं, क्योंकि ये जिस तरह से अगर इस्लामी हुकूमत हो और उसमें एक फ़र्द की ज़िम्मेदारियाँ और उसके जितने भी मामलात हैं, उसकी तो पूरी निगरानी, ज़िम्मेदारी, कफ़ालत वो तो हुकूमत के ज़िम्मे थी। तो यहाँ कुछ भी हुकूमतों के ज़िम्मे नहीं होता, लिहाजा तो इसलिए अब ये बात ठीक है, हम ना कटवाएं, कोई मसला तो नहीं है। नहीं, उन्होंने ज़ाहिर है वो भी जानते हैं इस बात को कि वो इस कैलकुलेशन को करना नहीं चाहते। अगर वो ये करते हैं तो फिर वो अपने टैक्सेस छोड़ें, वो जो जुल्म पर मबनी ख़ास तौर पे टैक्सेस हैं उनको छोड़ दें और ज़कात लेने। ज़कात इतना बड़ा सरमाया, इतना बड़ा ख़जाना है कि शायद ये टैक्सेस की ज़रूरत ही ना पेश आए, और लोग खुशी से देंगे अगर उन्हें पता हो कि हमारी हुकूमत शफाफियत के साथ उस ज़कात को इकट्ठी करेगी और फिर शफाफियत के साथ उसको खर्च करे। तो हमें ख़ुद ढूंढना पड़ता है लोगों को, वो आसानी हो जाएगी। लेकिन जब ये निज़ाम नहीं है तो फिर लोग खुद देते हैं। अब मसलन आप ज़्यादा बेहतर क्या है, खुद ही दे दें आप। अब देखें, पाकिस्तान के अलावा भी जो इस्लामी हुकूमतें इस वक्त दुनिया में कायम हैं, वहाँ भी सिर्फ बैंकिंग तक ज़कात रह गई हैं। हुकूमतें अफराद से खुद अब ज़कात वसूल नहीं करती। ठीक, एक नया निज़ाम समझे दुनिया में आ गया है। तो अब जब हुकूमत नहीं कर रही, या हुकूमत पे हमें एतमाद नहीं है, या हुकूमतों के पास वो निज़ाम नहीं है कि जहाँ वो उसको खर्च कर सकें, तो हम खुद ज़कात दें, ये बेहतर है। तो ये फ़र्ज़ कब होती है और क्या इसकी कंडीशंस क्या हैं? देखें, कंडीशंस तो माल की बुनियाद पे है। जब कोई आदमी साहिब निसाब होता है, यानी जब उसका वो माल सर्टन एक मिकदार पे पहुंचता है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। वो अगर सोना है उसके पास तो उसमें 7.5 तोले है, और अगर उसमें चांदी है तो 52 तोले है। और इतना आपके पास हो तो आपके ऊपर ज़कात हो। आपके पास सेव है और 1 साल की उस पर लिमिट या मुद्दत गुजर गई है, वो सेविंग्स आपकी पड़ी हैं, तो फिर आप पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। उसी तरह से जो करेंसी है उस पर चूँकि अब ये सोने के बराबर तो रही नहीं, तो अब हमारी करेंसी इस वक्त चांदी के बराबर भी नहीं है, लेकिन चलें, चांदी पर लोग उलमा का इत्तेफाक है कि चांदी की कीमत पर इसको महमूल किया जाएगा, और 52 तोले चांदी की जो कीमत, जो मालियत बनती है, मिसाल के तौर पर अगर आज शायद कोई 3500 के आसपास रेट है, तो कोई 1,84,000 मेरा ख्याल बनेगा, या 2 लाख के करीब करीब रकम बनेगी। अगर कोई किसी के पास 2 लाख रुपये पड़ा है और साल गुजर गया है उस पर 2 लाख, या 2 लाख से 2 करोड़ 2 अरब जितना भी है, गोया बुनियादी 2 लाख था, तो इससे ऊपर जितना भी हो उस पर ज़कात फ़र्ज हो गई। कितने % हुआ? 40वां हिस्सा। 40वां हिस्सा, यानी 2.5%, 2.5। 1 करोड़ हुआ तो कितने देने पड़ेंगे? ये हिसाब आप लगा लें, 1 करोड़ होगा, 1 लाख का हिसाब कर लें। 1 लाख का 2500। तो 1 करोड़ का 25 लाख नहीं, कितना हुआ? 1 करोड़ का बनाएं, कितना बनता है? 2 लाख से ऊपर जितनी भी रकम है उसका 40वां हिस्सा आपको देना पड़ेगा। 40वां हिस्सा, ठीक है, कैलकुलेट कर लें उसके मुताबिक। अगर अब ये आपने बताया सोना, चांदी और पैसों के ऊपर आपने कर लिया, उसके मुताबिक अब कोई बंदा स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार कर रहा है, या उसके पास जानवर हैं या ज़राई ज़मीन है, अब उसमें क्या करना है? देखें, इसी तरह से एक है जो जानवर हैं, जानवरों की तादाद तो मुतय्यन होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से ही, ठीक है, कि अगर ऊँट हूँ 5 तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, और अगर गाय भैंस उसके पास 30 हूँ तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, और फिर 40 बकरियां हों तो उस पर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। इसी तरह से इसी बाकी तरह जो माल है इसमें इससे जिन्स मिलती जुलती हों और भी चीज़ें जो हैं। इसी तरह जो ज़रात है, ज़रात की पैदावार पे ज़कात है, ठीक है, यानी उस ज़मीन पे नहीं है, चाहे उसके पास सैकड़ों एकड़ हों, हज़ारों एकड़ हों, उस पे नहीं है, उसकी पैदावार पे ज़कात है, और उसको कहते हैं उशर। ठीक है, 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा वो तय करेगा आपका निज़ाम, कि अगर आप पानी जो है वो निकाल के ट्यूबवेल के ज़रिए से या नहरी निज़ाम से जिसको आप पे करते हैं, कीमतन लगाते हैं, तो उसका 20वां हिस्सा होगा। और अगर आसमानी बारानी जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ, तो जो बारिश से फसलें होती हैं उसका आप 10वां हिस्सा देंगे, क्योंकि आम रूटीन में उन फसलों की मिकदार या उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती है, तो उस पर 10वां हिस्सा होगा। और जिसमें ज़्यादा होती है, अब देखें दीन का कितना शानदार निज़ाम है कि
حالانکہ پانی والی زمین سے آمدن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس پہ جا کے 20واں حصہ رکھا ہے تاکہ وہ کہیں بھی زیادہ نہ لیا جائے اس سے، اور ایک سرٹن مقدار ہو اس سے لینے کے لیے۔ تو نیا دور ہے، اب تو لوگ بٹ کوائن میں بھی رکھتے ہیں پیسے ویسے، تو اب ان کا اس کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی اگر کسی کے پاس بٹ کوائن ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ہے؟ ظاہر اس کی ویلیو ہوگی نا، یعنی بٹ کوائن بھی ابھی پوری دنیا میں اس طرح سے ایک الگ سے کرنسی کے طور پر متعارف تو ہو چکا ہے، لیکن آپ اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈالرز میں یا پاکستانی روپیز میں وہ اسی طرح سے آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس اتنی مالیت کا ہے بٹ کوائن، وہ 2 لاکھ سے اوپر کا ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی اس پہ بھی۔